नज़म नंबर 6, प्यामे लतीफ 6 नंबर 3। चारा साजों में बैठना सीखो, फिर न होगा कभी कोई आजार, रास आएगा इनका कुर्ब तुम्हें, जो बदलते हैं फितरते बीमार। चारा साज मदद करने वाला, बिगड़ा काम बनाने वाला, रास आना मुआफिक आना, फितरते बीमार बीमार की तबीयत, मरीजों की हालत, आजार तकलीफ दुख, कुर्ब करीब नजदीक। इस शेर में आप फरमाते हैं कि अगर इंसान औलिया अल्लाह की सोहबत से में बैठे तो इसे किसी किस्म की कोई गम या तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये खासियत रखी है कि दूसरे इंसान का जल्द ही असर कबूल कर लेता है। जब आप किसी भी शख्स के पास आना जाना उठना बैठना शुरू कर देंगे तो इसके ख्यालात, नजरियात, सीरत व किरदार, अखलाक व अतवार, तरीका गुफ्तार से मुतासर होते चले जाएंगे और कुछ ही अरसे में आपकी शख्सियत इसकी शख्सियत में बहुत हद तक ढल जाएगी। इससे मालूम हुआ कि सामने वाले की बातों और इसके तौर तरीकों का आप पर अच्छा या बुरा असर जरूर पड़ेगा। कुरान करीम और हदीस नबिया में इंसान की इस नफ्सियाती कैफियत को मद्देनजर रखकर जा बिजा नेक लोगों की सोहबत और इनकी हमनशीनी पर जोर दिया गया है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों से मेल जोल और इनसे ताल्लुक अख्तियार करना इंसान की जिंदगी में मस्बत तब्दीली में बड़ा गहरा असर रखता है। तकवा और अहले अल्लाह की सोहबत इरशादे बारी ताला है, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, जो लोग दीन में सच्चे और पक्के हैं इनके साथ रहो। शायर कहता है कि ऐसे लोगों की सोहबत गुनहगारों और सियाकारों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। औलिया अल्लाह की सोहबत में इंसान के लिए गुनाहों को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है और दिल में इत्मीनान की कैफियत पैदा हो जाती है। जिंदगी में बरकत और आफियत हासिल होती है। नामुवाफिक हालात और परेशानियों का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा हो जाती है। बकौल शाह अब्दुल लतीफ बटाई, वो आए दर्द तो रंजो अलम ख्वाब हो गए, नाकाबिले शफा थे शफायाब हो गए। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने पैरों पर रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।